प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए यीशु मसीह का धन्यवाद हो जिसने अनुग्रह दिया उसकी सेवा करने के लिए। प्यारो, आज फादर्स डे है और फादर्स डे के अवसर पर परमेश्वर का वचन हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। जी हाँ, इस फादर्स डे के अवसर पर सभी पिताओं को हैप्पी फादर्स डे, पितृत्व दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर सभी पिताओं को बहुत बहुत आशीष दे। प्यारो, एक महत्वपूर्ण विषय जो प्रभु आज हमें देना चाहता है, इस विषय पर परमेश्वर के वचन से बात करेंगे फादर्स डे के अवसर पर। और आज हमारा विषय रहेगा पिता का अनुसरण। हमारा विषय है पिता का अनुसरण, फॉलोइंग इन द फादर्स फुटस्टेप। जी हाँ, फादर फुटस्टेप्स को कैसे पालन करना है और उसका आचरण करना है, अनुसरण करना है, इस विषय को परमेश्वर के वचन से हम लोग चर्चा करेंगे और बात करेंगे। प्यारो, इस विषय पर चर्चा करना हम सबका सौभाग्य है। मतलब पिता के विषय पर, पिता के अनुसरण करना, पिता का अनुसरण करना या पिता इस विषय पर अभ्यास जब हम करने जा रहे हैं, ये सौभाग्य कि हम कम से कम इस बहाने से साल में एक बार फादर्स डे का मौका होता है और इस फादर्स डे के अवसर पर हम पिता पर अध्ययन करते, पिता के बारे में चर्चा करते, पिता के विषय में जानकारी लेते हैं और बातें करते हैं। फिर वो हमारा स्वर्गीय पिता हो या फिर हमारा सांसारिक पिता हो, इन तमाम पिताओं पर हम चर्चा करते, बात करते। इसलिए मैंने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने पिता के विषय में चर्चा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। जब बात पिता की हो रही है तो पिता बहुत खास होता है। जी हाँ, पिता बहुत खास होता है। पिता परिवार का उगम होता है, स्रोत होता है। जी हाँ, पिता परिवार का उगम होता है, स्रोत होता है। जहां से शुरुआत होती है उसका नाम पिता होता है। संसार की सृष्टि भी परमेश्वर ने खुद से किया। बाइबल सिखाती आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन के द्वारा सब बातों की सृष्टि हुई। सो प्रियो, उगम है, उगम हमारा परमेश्वर पिता उगम है। और वैसे ही परिवार का पिता जो होता है वो एक उगम होता है। पिता परिवार के लिए एक मजबूत सुरक्षा की दीवार होता है। बच्चे और पूरा परिवार अगर कभी और कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं तब जब उनका पिता उनके साथ होता है। और पिता ने जो आयोजन किया है, पिता ने जो इंतजाम किया है, उन सुरक्षा के बीच, उन सुरक्षा के दीवारों के बीच वो अपने आप को बहुत सुरक्षित समझता है परिवार। इसलिए मैंने कहा कि परिवार के लिए एक मजबूत सुरक्षा की दीवार होता है पिता। जिनके पास पिता है उन्हें पता है कि हम कितने सुरक्षित हैं अपने पिता की वजह से। सभी चीजों में, सभी बातों में पिता हमें सुरक्षित करता है। पिता की जब बात करते तो पिता वो है, पिता पीढ़ियों के लिए आदर्श है। पीढ़ियों के लिए मतलब पिता के बाद जो पीढ़ियां निर्माण होती है आगे, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, उन तमाम पीढ़ियों के लिए वह आदर्श होता है कि उसने जो किया, उसने जो सिखाया, उसने जो संस्कार अपने परिवारों में, अपने घर में स्थापित किए, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते। इसलिए मैंने कहा कि वह आदर्श है। कई परिवारों में नहीं बात सुना, परिवार के लोग कहते हमारे परदादा ऐसे थे, हमारे दादा ने ये प्रथा शुरू किया था, हमारे घर में इस प्रकार से प्रार्थना करना, हमारे घर में इस प्रकार से प्रभु के काम करना, ये हमारे परदादा ने, परदादी ने या फिर हमारे नाना ने शुरू किया था। लोग इस प्रकार से बातें करते। मतलब पिता जो होता है, भले आज वो दादा या नाना है, लेकिन जो पिता था कभी तो उसने एक शुरुआत किया और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए वह आदर्श बना। पिता वो होता है मेरे प्यारों। और सीखने के लिए पिता से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। अगर कुछ सीखना है जिंदगी में, कुछ विशेष काम सीखना है, विशेष बातें सीखना है, तो पिता से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। पिता से अच्छा हमें कोई सिखा नहीं सकता है। और पिता अपने आप में एक बड़ी पाठशाला है जहां हम बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसी बातें जो हमारे स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है, ऐसी बातें जो संसार में कोई सी पाठशाला में नहीं पढ़ाई जाती है, ऐसी बातें, ऐसी चीजें हमारा पिता हमें सिखाता है। इसलिए मैंने कहा उसके पास सीखने के लिए, पिता के पास सीखने के लिए बहुत कुछ है और उससे बेहतर कोई नहीं जो हमें सिखा सके। इसलिए बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी गई है और उन बातों को हम जानेंगे कि पिता का अनुसरण करना क्या होता है। आज हम स्वर्गीय पिता के बारे में भी चर्चा करेंगे और आज हम हमारे भौतिक पिता के विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जी हाँ, कलीसिया को एक आह्वान है, प्रेरितों के द्वारा एक आह्वान दिया गया था कलीसिया के लिए। वचन के साथ पढ़ेंगे इफिसियों उसका 5वां अध्याय और वचन 1। इफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 1 कहता है, इसलिए
प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। लिखा है प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। दरअसल यहां पे जो ट्रांसलेशन ऐसा है कि प्रिय बच्चों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो। परमेश्वर के सदृश बनने का मतलब यहां पर है ट्रांसलेशन परमेश्वर का अनुसरण करो। जी हां, जो विषय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यह हमारा मुख्य पद, इसे हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का अनुसरण करो प्रिय बच्चों के समान, प्रिय बालकों के समान। और ये जो बात परमेश्वर बता रहा है यह एक कलीसिया को आह्वान है। आपको और मुझे ये एक आह्वान दिया जा रहा है, एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि प्रिय बच्चों के समान। वो बच्चे, देखो बच्चों में भी अलग अलग फर्क होता है, परिवर्तन होता है। प्रिय बच्चे वो होते हैं जो अपने पिता को लगातार प्रसन्न करते हैं, वो प्रिय बच्चे होते हैं। तो उन प्रिय बच्चों के समान बनकर परमेश्वर का अनुसरण करो। हमें जो बात आह्वान दिया जा रहा बाइबल में वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह का आपको अनुसरण करना है, परमेश्वर का अनुसरण करना है। आज के विषय के साथ अगर बात करें तो पिता का अनुसरण करना है। परमेश्वर हमारा पिता है और उसका हमें अनुसरण करना है। अनुसरण का मतलब होता है कि जो वो करता है वैसा हम करें, जैसा वो सोचता है वैसा हम सोचे, जैसा वो कार्य करता है वैसे कार्य हम करें, जैसी वो तमाम चीजों की प्रणाली तैयार करता है वैसे कार्य हम करें। उसे कहते हैं अनुसरण करना। कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा कि हमारे पास पूरा परमेश्वर का लेखा जोखा है, उसका स्वरूप, उसका वर्णन, उसकी सुंदरता, उसके काम, उसकी बातें सब बाइबल में लिखी गई है। और बाइबल हमारे मातृभाषा में हमारे हाथ में है, जिसे हम पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद पिता की मर्जी क्या है, परमेश्वर की मर्जी क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है और कैसे उसका अनुसरण करें, ये सारी बातों को हम लोग बाइबल से जान सकते हैं। ये तो हमें आह्वान दिया गया कि तुम प्रिय बच्चों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो। लेकिन सबसे प्रिय पुत्र, परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है ना। उस प्रभु यीशु मसीह ने कैसा जीवन जिया? प्रभु यीशु मसीह की महानता का कारण था पिता का अनुसरण करना। जी हां, प्रभु यीशु मसीह क्यों महान है? पहले भी महान थे, जब पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आए तब भी महान है, आज पिता के गोद में है तब भी महान है, जब आने वाले हैं तब भी महान रहेंगे। प्यारो, क्यों प्रभु यीशु मसीह की महानता का कारण पता है आपको कारण पता है? प्रभु यीशु मसीह की महानता का कारण है पिता का अनुसरण। प्रभु यीशु मसीह ने पूरा समय जब मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने पिता का अनुसरण किया। यूहन्ना की पुस्तक में बहुत सारी बातें लिखी गई है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने पिता का अनुसरण किया। पर सारी बातें न पढ़ते हुए मैं एक दो वचन या एक दो बातें आपको बताना चाहता हूं। यूहन्ना का 5वां अध्याय निकाले और वचन 19, जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 19 कहता है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है पुत्र भी उसी रीति से करता है। लिखा है वचन में कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मतलब वो अपनी मर्जी नहीं चलाता, अपने मन से कोई भी काम नहीं करता। इसका मतलब आप समझ रहे? बाइबल में जो उपदेश दिए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए, प्रभु यीशु ने जो उपदेश दिए, वो सारे काम, वो सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने आप से नहीं कर रहा हूं, मैं पिता को करते हुए देखता हूं। स्वर्ग में पिता ऐसा करता है। पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भेजने से पहले पृथ्वी पर ये सब काम किए थे। इस प्रकार से वो सब पुत्र यीशु ने देखे हैं। जब मानव पुत्र बन के यीशु मसीह नहीं आया था तब भी पिता पृथ्वी पर काम कर रहा था, और ये सारे काम पुत्र यीशु मसीह ने वही स्वर्ग में देखे थे। वो कहता है मैं अपने मन से कुछ नहीं करता हूं, मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं और बस वही काम मैं करता हूं। जैसा जैसा पिता करता है बस वैसा वैसा मैं करता हूं। प्रभु यीशु मसीह की महानता के पीछे का रीजन यह है कि कितना वो पिता का अनुसरण कर रहे थे। यस, आज्ञा का पालन कर रहे थे, अनुसरण कर रहे थे, और जैसा पिता करता था वैसा वे भी करते थे।
इस कारण प्रभु यीशु मसीह बहुत महान है। वो हमें दरअसल सिखाना चाहते हैं, मनुष्य का पुत्र बन के इसीलिए आए, ये बात सिखाने के लिए कि देखो कैसे होता है अपने स्वर्गीय पिता का आज्ञाकारी बने रहना और परमेश्वर पिता का अनुसरण करना। तो प्रभु यीशु ने अनुसरण किया। एक और वचन ऐसा कहता है, यूहन्ना का अध्याय 14 और वचन 10, यूहन्ना 14 का 10 कहता है, क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैंने तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। वचन कहता है मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, वो मुझ में होकर काम करता है। पिता मुझ में होकर अपने काम करता है। वो एक बता रहा है प्रभु यीशु मसीह कि कैसा मेरा अनुसरण है पिता के साथ। वो मेरे अंदर रहता है, मैं उसके भीतर रहता हूं और मेरे में होकर वो काम करता है। प्यारो, अनुसरण का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप कुछ कुछ चीजों का पालन करें। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं इनको फॉलो करता हूं, मैं इनका अनुसरण करता हूं। क्या अनुसरण करते हैं? जब अनुसरण की बात आती है तो 10 में से 5 बातें ही अनुसरण करते हैं। मैं उनके समान कपड़े पहनता हूं, मैं उनके समान अपने बाल बनाता हूं, मैं उनके समान गीत गाता हूं, लेकिन क्या आप उनके समान सब कुछ कर सकते हो? बहुत सारे ऐसे गायक हैं जिन्होंने किसी को अपना गुरु माना है। वो गायक अपने गुरु की गाने की शैली इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार से गीत गाते, किस प्रकार, कौन सा सुर, कौन सा लय, ताल कहां लगाते, वो सब यूज करते हैं और कहते हैं कि बस मैं इनको फॉलो करता हूं, मैं इनके समान ही गाता हूं, मैं इनके समान बनना चाहता हूं। लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं जो ये शिष्य अपने उस गुरु का पालन नहीं करता है। वो गुरु सोचता कैसा है, बोलता कैसा है, उसका घर में व्यवहार कैसा है, पत्नी के साथ का व्यवहार कैसा है, बच्चों के साथ का व्यवहार कैसा है, समाज में कैसा जीता है, वो सारी बातें वो इग्नोर कर देता है और सिर्फ अपने काम की चीज, गाने वाली बात को वो फॉलो करता है। प्यारो, जब हम फॉलो की बात करते हैं, जब हम अनुसरण की बात करते हैं, हम कुछ बातें करते हैं, लेकिन सच्चा अनुसरण वो होता है जब आप पूर्णतया हर एक बात को अपने अंदर आप शामिल कर लेते हो, अपने अंदर डाल देते हो और उसके अनुसार जीते हो। यीशु मसीह यहां पे कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करता, पिता मुझ में होकर वो सब काम करता है। लिखा है वचन में, मुझ में रहकर वो काम करता है, मैं उसमें रहता हूं। मैंने 100% बातें, प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने उस पिता की 100% बातों को मैंने अपने अंदर ले लिया हूं। उसी चीज का नाम होता है अनुसरण। ऐसा कुछ कुछ ले लिया और बाकी सब छोड़ दिया, उसको अनुसरण नहीं बोलती। ऐसे लोगों को यीशु ने डांटा था और डांट कर बोला, तुम मच्छरों को छान लेते हो और ऊंटों को निगल जाते हो। काम की चीज रख लिया, बिना काम की चीज छोड़ दिया। अनुसरण उसे नहीं कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कैसे अनुसरण करते हैं, इस बात को हमने इस वचन में आज देखा है और समझा है। प्यारो, अनुसरण के लिए पहली शर्त होती है उसे जानना। मतलब जिसका आप अनुसरण कर रहे हो उसको जानना आवश्यक है, जानना बहुत जरूरी है। अगर उसको जानते नहीं और ऐसे उसके पीछे चल पड़े हो तो आप कहीं ना कहीं ठोकर खाओगे और एक समय ऐसा आएगा कि आप पछताओगे, ओ मैं क्यों इसके पीछे आया, मैं क्यों इसका हाथ पकड़ के पीछे आया, मैं तो यहां फंस गया। जानना जरूरी है। आप जिसका अनुसरण करते हो उसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यूहन्ना का 17 अध्याय और वचन 3 इस प्रकार कहता है, यूहन्ना 17:3 कहता है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। क्या है? जाने, तुझे परमेश्वर को जाने और तूने जिस मसीह को भेजा है उसे जाने। देखो, जब आप अनुसरण की बात करते हो तो शर्त यह है जिसका आप अनुसरण करने वाले हो उसको आप कितना जानते हो। जानना बहुत जरूरी है। आप किसी को बिना जांचे परखे कैसे उसका अनुसरण करोगे? पिता को जानो, पिता को जानो, और जितना आप जानोगे उतना आप उसका अनुसरण करते चले जाओगे। प्यारो, जितना ज्यादा पिता को जानेंगे, सुनिए मेरी बात, जितना ज्यादा पिता को जानेंगे उतना ज्यादा आप उसके समान बनोगे। जितना जानोगे उतना उसके समान बनोगे।
यस, जानना जरूर। हमने इपिसियो 5 में पढ़ा कि तुम उसका अनुसरण करो, तुम परमेश्वर का अनुसरण करो। कैसे कर पाओगे? जब तुम उसको जानोगे, जितना ज्यादा जानोगे। जितना कम जानोगे उतना कम आप उसका अनुसरण करोगे, लेकिन जितना ज्यादा जानोगे उतना ज्यादा आप उसका अनुसरण कर पाओगे। इसलिए हमें अपने परमेश्वर पिता को जानना, सच्चे दिल से जानना और पूर्णतया जानना हमारे लिए जरूरी है। आज समस्या हमारी ये है, आज मैं किसी को भी पूछूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वे लोग जो पिछले 10 साल से चर्च आ रहे हैं, 20 साल से चर्च आ रहे हैं, और उनको एक प्रश्न पूछूं, क्या आप परमेश्वर को जानते हो? तो उनका जवाब देने में उनको बहुत समय लग जाता है। क्योंकि जानने का मतलब क्या है? जानने का मतलब जानकारी देना नहीं होता, इंफॉर्मेशन रखना नहीं होता है कि यीशु मसीह कौन था, उसके पिता का नाम क्या था, कौन से शहर में आया था, कब पैदा हुआ था, यह जानकारी है। इससे फायदा नहीं होता। आप कैसा जानते हो, कैसा जीते हो, कैसा अनुसरण करते हो, वो मायने रखता है। इसलिए पूछ के देखो किसी को, वो थोड़ी देर के लिए पॉज करेगा, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो? तो पॉज लगाएगा, सोचेगा, क्या सच में मैं जानता हूं यीशु मसीह को? जवाब देने में टाइम लग जाएगा मेरे प्यारों। इसलिए वचन कहता है जरूरी बात यह है, जानो, और जितना जानोगे पिता को, आप उतना उसके समान बनोगे। प्रभु ने बोला ये तुम्हें उसके समान ही बनना है, तुम्हें उसके सदृश्य बनना है, उसका अनुसरण करना है। कैसे जानोगे? क्या है जानने के तरीके हमारे पास में? जानने के लिए उसके साथ समय बिताना पड़ेगा। अगर आपको पिता को जानना है तो पिता को जानने के लिए उसके साथ समय बिताना पड़ेगा। और आज विडंबना यह है कि वही नहीं है हमारे पास, समय नहीं है परमेश्वर को जानने का। कैसे जानोगे? जब आप दुआ में बैठोगे, प्रार्थना में बैठोगे, तब परमेश्वर को जानोगे। जब आप उसके साथ संगति करोगे, तब आप परमेश्वर को जानोगे। जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे, तब परमेश्वर को जानोगे। लेकिन यह सब करने का टाइम कहां है हमारे पास? हम तो बहुत व्यस्त है, बिजी है, लगे हुए संसार के कामों में। एक दिन ये सारे काम हमें धोखा देकर चले जाएंगे, लेकिन हम उन्हीं के लिए सारा समय दे रहे हैं, प्रभु के लिए समय नहीं है। नहीं जान पा रहे परमेश्वर को, इस कारण उसका अनुसरण सही ढंग से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। एक सांसारिक पिता को क्या जानना चाहिए? जी हां, अब थोड़ा हम बात करेंगे। एक सांसारिक पिता, संसार में जो पिता है, उस पिता को क्या जानना चाहिए? जानना चाहिए मतलब दरअसल एक प्रोसेस होती है। जानना एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में कैसे आपको आगे बढ़ना है हम आज सीखेंगे। एक संसारिक पिता को क्या जानना चाहिए? देखिए, स्वर्गीय पिता से अपनाना, अडॉप्ट करना। क्या जानना है? सुनिएगा। स्वर्गीय पिता से अपनाना, अडॉप्ट करना, और सांसारिक पिता होने के नाते कार्यान्वित करना, मतलब इंप्लीमेशन करना। ये दो काम होते हैं, एक अडॉप्ट करना, एक इंप्लीमेशन करना। मतलब अपनाना, जो परमेश्वर स्वर्गीय पिता दे रहा है, सिखा रहा है, उसे अपनाना, उसकी दया को अपनाना, उसके चरित्र को अपनाना, उसकी नम्रता को अपनाना, उसके व्यवहार को अपनाना है। और फिर एक संसारिक पिता होने के नाते आपने ले लिया, आपने परमेश्वर की संतान या परमेश्वर के सेवक होने के नाते आपने उससे बहुत सारी बातें अपना लिया। अब आप पिता हो, अपने बच्चों के पिता। कोई एक बच्चे का बाप है, कोई 4 बच्चों के पिता है। सो अब एक पिता होने के नाते, संसारिक पिता होने के नाते, जो आपने अडॉप्ट किया था, जो आपने अपनाया था, अब उसको कार्यान्वित करना है, इंप्लीमेंट करना है अपने उन बच्चों में, अपने परिवार में आपको लागू करना है। और ये एक प्रोसेस होती है, और ये सदा की प्रोसेस है। हालेलुया। जब तक आप इस पृथ्वी को छोड़ ना दे, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ये प्रोसेस चलती रहेगी। जी हां, एक सांसारिक पिता होने के नाते यह हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। उत्तम पिता वही होता है जो स्वर्गीय पिता से सीखता है। आपको अच्छा पिता बनना है। अच्छा पिता बनने के लिए आप शायद इंटरनेट पे कुछ खोजेंगे कि मैं अच्छा पिता कैसे बनूं। तो अच्छा पिता बनने के लिए इंटरनेट के पास बहुत सारी जानकारियां है। ये करो, वो करो, बच्चों से प्रेम करो, उनको तोहफे दो, और ये उनका बर्थडे मनाओ, उनका ये डे मनाओ, ये करो, वो बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होती है, वो बहुत ज्यादा जांची परखी नहीं होती है। परमेश्वर का वचन सबसे ज्यादा जांचा परखा है, उससे बेहतर कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने कहा उत्तम पिता वही होता है जो स्वर्गीय पिता से सीखता है। आपको अपने बच्चों का सही पिता बनना है, आपने अपने फैमिली के लिए सही एक सोर्स बनना है, उत्तम स्रोत बनना है।
तो आपको स्वर्गीय पिता से सीखना होगा। वही व्यक्ति उत्तम पिता बन सकता है। इसलिए जानना जरूरी है। यूहन्ना का 8वां अध्याय और वचन 38 और वचन 39 इस प्रकार से कहता है। यूहन्ना 8:38-39 कहता है, मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहां देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उनको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते हैं। लिखा है वचन में, मैं वही करता हूं जो अपने पिता के यहां देखा। प्रभु यीशु मसीह पिता के यहां थे, है, और जो देखा है वही वो काम पृथ्वी पर कर रहा है। वो यहूदियों से बातें कर रहे, वो यहूदी जो अपने आप को इब्राहिम के संतान बोलते हैं। और यीशु कहता है, मैं वो कर रहा हूं जो पिता से देखा है, लेकिन तुम वो कर रहे हो जो अपने पिता से सुना है। थोड़ी देर के लिए उनको ऐसा लगा कि हम तो इब्राहिम की संतान है, हमने इब्राहिम को सुना, वही कर रहे। यीशु ने अगले वचनों में साफ कह दिया, तुम्हारा पिता शैतान है, तुम शैतान से हो। क्योंकि उन्होंने कहा हमारा पिता इब्राहिम है। तो यीशु कहता है, अगर सच में तुम्हारा पिता इब्राहिम होता तो इब्राहिम के जैसे काम करते थे। तुम वैसे काम नहीं कर पा रहे हो, वैसा नहीं जी पा रहे हो इब्राहिम के समान। तुम अपने पिता शैतान से हो और उसके समान काम कर रहे हो। बाइबल हमें यह बात बता रही है कि एक सांसारिक पिता होने के लिए जैसे आपको स्वर्गीय पिता से सीखना है, और जब सीखते समय आपको देखना है कि जो पिता कहता है, करता है, वो सुनना है, करना है, और वो अपने जीवन में लागू करना है। कभी कभी हम इन यहूदियों के समान हमारा पिता इब्राहिम है ऐसी बातें करते हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं। कुछ लोगों से मैंने कहते हुए सुना, वो कहते हैं हमने अपने बाल ऐसे ही नहीं पकाए हैं। तो कैसे पकाए जरा बताइए सर। बहुत लोग कहते हैं हमने अपने बाल ऐसे नहीं, वो कहना चाहते हैं कि हमें बहुत अनुभव है, हम बहुत होशियार है। ऐसा ही यहूदी कह रहे थे कि हम तो इब्राहिम की संतान है। तो यीशु ने बोला, अगर इब्राहिम की संतान है तो इब्राहिम के जैसे काम कहा है तुम्हारे? इब्राहिम के समान तो काम नहीं, तुम्हारे सारे काम शैतान के समान है, इसलिए तुम्हारा पिता शैतान है। इसलिए हमें जांचना है हम किसको फॉलो कर रहे हैं, किसका अनुसरण कर रहे हैं, किसको अपने जीवन में जगह दे रहे हैं, किसको अपने मन में जगह दे रहे हैं, और किससे हम सीख रहे हैं। प्यारो, बेहतर पिता वही होता है जो स्वर्गीय पिता से सीखेगा। हमें नहीं पता पिता बन के कैसे बच्चों का पालन पोषण करना होता है, पिता बन के कैसे बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी करना होता है, हमें नहीं पता। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता सब कुछ जानता है, उसने करके दिखाया है। आप बाइबल अध्ययन कीजिए, आपको पता चलेगा कि स्वर्गीय पिता ने कैसा कैसा काम करके अपने पितृत्व को साबित किया कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। बस वही से हमें सीखना है और अपने परिवार में उसको लागू करना है। बहुत छोटी लेकिन अच्छी प्रोसेस है ये ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर हमारे संग चलती रहेगी। अच्छा पिता बाइबल से बनोगे, स्वर्गीय पिता से बनोगे, और कहीं से भी आप अच्छा पिता नहीं बन सकते हो। ये पिता को जानने की जरूरत है। दूसरी बात, जब पिता है, जब फादर्स डे मना रहे तो अकेला फादर से बात नहीं चलेगी, फादर के साथ में बच्चे भी रहते हैं, और बच्चों के लिए फादर्स डे बड़ा मायने रखता है। तो बच्चों की अपनी एक जिम्मेदारी है, बच्चों को भी कुछ बातें समझना जानना बहुत जरूरी होती है। जैसे हमने कहा कि एक सांसारिक पिता होने के नाते उसको क्या जानना चाहिए, वैसे ही एक सांसारिक पुत्र होने के नाते हमें क्या जानना चाहिए। अब हम बात करते पुत्र होने की, पुत्रत्व की बात करते हैं, फिर बाद में कैसे वो पिता बनता है उस पर चर्चा करेंगे। तो एक सांसारिक पुत्र होने के नाते हमें क्या जानना चाहिए। देखो, सांसारिक पुत्र होने पर प्रभु यीशु कुछ सिखाया है। मनुष्य का पुत्र होने पर यीशु ने जो सिखाया वो हमें अपने परिवार में लागू करना है। पुत्र होकर सिखाया, उसने पिता होकर भी सिखाया, है ना, पिता होकर भी सिखाया कि कैसा काम करना है, और उसने पुत्र होकर भी सिखाया। वाह, ऐसा ट्रेनिंग कहां मिलता है साहब? ऐसा ट्रेनिंग जो बाइबल हमें दे रही है। उसने पिता की तरफ से भी पिता बनकर सिखा दिया कि पिता ऐसा होता है, और उसने पुत्र की ओर से भी पुत्र होकर सिखा दिया कि पुत्र ने ऐसा होता है, पुत्र ऐसा होता है। इसलिए पुत्र कहता है पिता मुझ में रहता है, मैं पिता में रहता हूं, पिता मुझसे प्रसन्न है। पिता सामने से पुत्र की तारीफ करता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। दोनों कार्य, परमेश्वर का दोनों रूप हमें देखने को मिलता है, एक पिता का भी, एक पुत्र का भी। तो एक सांसारिक पुत्र होने के नाते हमें क्या जानना चाहिए? यीशु मनुष्य का पुत्र बनकर आया, और मनुष्य का पुत्र बनकर आकर उसने सिखाया पुत्र कैसा होता है।
क्या सिखाया? उसने जिम्मेदारी सिखाया। परिवार की जिम्मेदारी लेना क्या होते, याद है ना? क्रूस पर से अपनी मां के लिए कहता है, ये तेरा आज के बाद तेरा ये बेटा रहेगा। उसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, अपने भाई बहनों के लिए, अपने चेलों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अपने मित्रों के लिए, अपने सेवकाई के लिए उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। साथ ही साथ पिता को, स्वर्गीय पिता को भी प्रसन्न किया। अपने सांसारिक माता पिता को भी प्रसन्न किया, लेकिन स्वर्गीय पिता को भी बहुत ज्यादा प्रसन्न किया, और पिता उससे बेहद प्रसन्न था। वो उसने सिखाया है। आज हमें यीशु प्रभु से वही सारी बातों को सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि खुद यीशु ने कहा है, मत्ती 11 उसके 29वें पद में ऐसा यीशु ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। यीशु कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यीशु कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ, मुझसे सीखो। मतलब उठाना क्या है? जुआ उठाने का मतलब क्या है? वो जो बैलों के कांधे पे रखा जाता है जुआ, उसका मतलब क्या होता है? मेरी जिम्मेदारियां, मेरे कर्तव्य, मेरा मिशन, मेरा संस्कार, मेरी बातें, मेरे उपदेश, मेरे विचार अपने ऊपर ले लो। मैं कैसा पुत्र बन के अपना काम किया धरती पर आके, तुम अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। बेटा बन के कैसे पिता को प्रसन्न करना होता है, मुझसे सीखो, वचन में लिखा है। कहां सीखने जा रहे हैं हम? किसके पास सीखने जा रहे हैं हम जहां सीखने जा रहे हैं वहां से हमें धोखा ही मिलेगा। हम जहां चर्चा कर रहे, जहां बातें कर रहे, वहां से हमें हमेशा अच्छी बातें सुनाई नहीं आएंगी। हो सकता है हमें कुछ बुरी बातें भी सुनाई आएंगी। हमें कुछ ऐसी बातें सीखना पड़ेगा जो शायद हमारे लिए सीखना जरूरी नहीं है। धोखा मिलेगा, लेकिन यीशु से किसी को भी धोखा नहीं मिलेगा। यीशु कहता है, मुझसे सीखो, मेरे पास आओ और मुझसे सीखो। हमें पुत्र यीशु सीखना है कि कैसा जीवन जिया। यस, सुसमाचार में हमें समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसा जीवन जिया। तो पिता को भी जानना है पितृत्व की बातें, और पुत्र को जानना है कि मेरे पिता को प्रसन्न करने के लिए मैंने कैसा जीना है। प्यारो, शुरुआत अपने सांसारिक पिता से ही करना है। यस, जिसने अपने सांसारिक पिता का सम्मान किया, आदर किया, वो अपने स्वर्गीय पिता का भी कर पाएगा, जिसको देखा नहीं है। लेकिन जिसको देखा, आप उसी का आदर नहीं कर सकते हो, उसी से प्रेम नहीं कर सकते हो, उसी का सम्मान नहीं कर सकते हो, तो स्वर्गीय पिता तो बहुत दूर है। कैसे उसका आदर करोगे? प्यारो, उत्तम पुत्र वही होता है जिसके अंदर अपने पिता का सम्मान सबसे ऊपर होता है। बेटा यूं ही नहीं बनता है। बेटा बनने के लिए अपने पिता का सम्मान सबसे ऊपर होता है। वो जीता है पिता के लिए, सोचता है पिता के लिए, काम करता है पिता के लिए। जब आप अपने संसारिक पिता के साथ ये सब कर पाओगे ना, तब आपके लिए बहुत आसान होगा स्वर्गीय पिता के लिए करना। शुरुआत अपने घर से करें। जी हां, चर्च से नहीं, अपने घर से शुरुआत करें, अपने पिता से शुरुआत करें। करके देखिए, तब आप बाइबिल को समझना शुरू करेंगे, परमेश्वर को जानना शुरू कर देंगे। जी हां, बेहतर पुत्र अपनी दूसरी पीढ़ी का बेहतर पिता बनता है। हालेलुया। बेहतर पुत्र, मैंने कहा हमने बहुत सारी बातें सीख ली अभी तक के, लेकिन बेहतर पुत्र अपनी दूसरी पीढ़ी का बेहतर पिता बनता है। क्योंकि पुत्र वो कंडीशन है आपकी, वो स्थिति जब आप एक विद्यार्थी के समान है, स्टूडेंट के समान है। अपने पिता से सीखना है, ठीक है? अपने सांसारिक पिता से और अपने स्वर्गीय पिता से सीखना है। और वो सीखने के बाद आपको बहुत कुछ लेना है। वो कल्चर, वो संस्कार, वो बातें, वो प्रेम, वो दया, वो नम्रता, वो चरित्र, सब लेना है। और वो उत्तम पुत्र उत्तम पिता वही बन पाएगा जो आज बेहतर पुत्र है। कल क्या पिता है, भले आज आप पिता नहीं हो। कई बच्चे तो ऐसे जिनकी शादियां भी होना बाकी है, और कई ऐसे हैं जब पिता के पड़ाव पर उसकी पहली सीढ़ी आप चढ़ रहे हो। लेकिन बेहतर पिता बनने के लिए बेहतर पुत्र बनना पड़ेगा। और बेहतर पुत्र कैसा था, हमने प्रभु यीशु से सीखा है। बेहतर पुत्र कैसा था, बस वैसा ही बनना है, आप बेहतर पिता बनोगे। यदि ये चैन आगे बढ़ती जाएगी तो आपके कुल में, आपके परिवार में, आपके आने वाले पीढ़ियों में अच्छे लोगों की कमी कभी नहीं रहेगी। हालेलुया। ये सीखने की एक चैन बढ़ाना पड़ता है। बाइबल में सीखिए, इसलिए बाइबल में वंशावली लगाई गई है, सिखाई गई है। कैसा सीखता था इसहाक इब्राहिम से, कैसा सीखता था याकूब अपने पिता से, कैसा सीखा यूसुफ ने अपने पिता से। तमाम लिस्ट है बाइबल में।
क्या क्या वो काम करते थे और कैसे उनकी संतान भी वैसे काम करते थे और कैसा परमेश्वर विश्वास योग्य रहा। इब्राहिम के लिए विश्वास योग्य रहा तो इब्राहिम के बेटे के लिए भी विश्वास योग्य रहा। जब इब्राहिम के बेटे के लिए विश्वास योग्य रहा तो इब्राहिम के पोते के लिए भी विश्वास योग्य रहा। पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात चलती रही। कुछ ऐसी बातें थी जो उन्होंने परमेश्वर से अडॉप्ट किया था और उन्होंने अपने फैमिली में इंप्लीमेंट किया था। हालेलुया प्यारो, हमें वो बातें सीखना है। पिता का अनुसरण करना केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है। कभी कभी लगता है जब हम सीख रहे हैं अच्छा एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि एक बेटा होने के नाते या बेटी होने के नाते हमारा विशेष अधिकार है। सिर्फ धार्मिक कर्तव्य नहीं है, हमें उनका अनुकरण करना है, अनुसरण करना है जो हमें सिखाया गया है पूरे जीवन भर में और बाइबल में हमें जो सिखाया गया है हमें उसका अनुसरण करना। एक उदाहरण बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं। एक राजा था और उसका एक बेटा था, राजा और राजा का पुत्र। राजा के पुत्र ने अपने पिता से कहा कि पिताजी अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं खुद अपना साम्राज्य बनाना चाहता हूं, अपना राज्य बनाना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ बनना चाहता हूं, मुझे आप आजाद करो करने के लिए। तो राजा ने कहा बहुत अच्छी बात है, तू बड़ा हो गया, तू अपना काम, अपना चीजें, अपना साम्राज्य खुद बना सकता है, बहुत अच्छी बात है। उसने कहा तू जा आगे बढ़, तुझे जो करना कर, तुझे एक मैं नक्शा देता हूं। राजा ने उसे एक नक्शा दिया, बोले इस नक्शे का पालन करते हुए चलना, ये नक्शा तुझे बताएगा। अब वो जमाने में ये जीपीएस वगैरह नहीं था, ये नक्शे का पालन कर चलना, तुझे सारी बातें समझ में आएगी, राज्य समझ में आएगा, चीजें समझ में आएगी। उसने कहा ठीक है पिताजी। उस राजकुमार ने नक्शा लिया और चल पड़ा। कुछ ही दिन तक वो नक्शे का पालन करता रहा। बाद में उसको ऐसा लगा कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद ही इतना होशियार हूं कि मैं अपना रास्ता खुद बना सकता हूं और मुझे बहुत कुछ समझ में आता। उसने नक्शा लपेट के अपने बैग में रख लिया, आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद रास्ता भटक गया, दुनिया में वो भटक गया, वो खतरनाक रास्ते पे चला गया, वो जंगल में चला गया, जानवरों के बीच में चला गया, बहुत भयंकर परिस्थिति में अटक गया। अब उसे रास्ता कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार लौट के पिता के पास आया, कहा पिताजी मैं तो फेल हो गया, असफल हो गया, मुझे जहां जाना था, जो करना था उसमें मैं फेल हो गया। तो पिता ने कहा क्या तूने मेरा दिया हुआ नक्शा का पालन किया? तो उसने अपना सिर नीचे झुकाया, कहा नहीं, मैं कुछ ही दिन किया, उसके बाद मैंने नहीं किया। तो पिता ने कहा तू इसलिए फेल नहीं हुआ कि तेरे पास नक्शा नहीं था, तू इसलिए फेल हुआ कि तूने नक्शे का पालन नहीं किया। नक्शा तो था, तूने पालन नहीं किया, इसलिए तू फेल हो गया। प्यारो, नक्शा क्या है? जो नक्शा राजा ने अपने पुत्र को दिया, नक्शा क्या है? हमारे हाथ में जो नक्शा दिया गया ना, वो हमारा बाइबल है। बाइबल है, यीशु कहता है उसके पद चिन्हों पर चलो, आप इसको फॉलो करो, इसका पालन करो, इसको मत छोड़ना। 2 वचन याद हो गए, थोड़ी सी पत्री याद हो गई, थोड़े से गीत याद हो गए, तो बाइबल को मत छोड़ो कि मुझे सब कुछ आ गया करके। मैं बताना चाहता हूं जिंदगी भर जब तक आप नहीं मर जाओगे तब तक भी बाइबल कुछ भी समझ में आने वाली है नहीं आपको। इतनी अद्भुत है बाइबल। लेकर चलो, बाइबल जो मार्ग बता रही उसी मार्ग पे चलो, इसको बंद करके बैग में मत रखो। यह हमारा नक्शा है और यही हमें सही मुकाम पे पहुंचाएगा। अनुसरण करना है, नक्शा का अनुसरण करना है, बाइबल का अनुसरण करना है। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे। पिता के अनुसरण के बारे में बहुत सारी बातें आज हमने सीखा और मेरा विश्वास है, मानना है कि इन बातों के द्वारा आपको प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष मिली है। आप एक बेहतर पिता बन सकते हो और बेहतर पुत्र भी बन सकते हो। बस स्वर्गीय पिता को देखना है और उसी से सीखना है। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें अपने पिता के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु जी आपका हम धन्यवाद करते प्रभु कि आप हमारे प्रिय परमेश्वर हैं और आपके जैसा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। प्रभु, पिता क्या होता है हमने आपको देखकर सीखा है, पिता के कर्तव्य क्या होता है हमने आपको देखकर सीखा है। प्रभु जी, पिता कैसा बनना होता है हमने बाइबल पढ़ के सीखा है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं हमारे उत्तम पिता बनने के लिए। स्वर्गीय पिता, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो उपकार परमेश्वर आपके हमारे जीवनों पर है उसके लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। जो बातें हमने आज सीखा पिता का अनुसरण करना, परमेश्वर पिता होने पाए, इन्हीं बातों में हम लगातार आगे बढ़े, अपने परिवार को आगे बढ़ाए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाए और होने वाले तमाम उन पिताओं को आगे बढ़ाए प्रभु जी, और वे जाने कि बेहतर पिता कैसा होता है। हमने बाइबल की बहुत
बहुत सारी सच्चाइयों को जान लिया और उसने हमें सिखाया कि पिता कैसा होता है और बेहतर पुत्र कैसे होता है। ये सारी बातें हमने सीख लिया पिता परमेश्वर। प्रभु आपको हम धन्यवाद करते हैं। हम जो जिम्मेदारी आपने हमारे परिवार की दिया पिता परमेश्वर, उस परिवार में बेहतर पिता बनने वाले बने, बेहतर जिम्मेदार व्यक्ति बनने वाले बने, एक अच्छा उगम बने पिता परमेश्वर। अनुग्रह मांगते हम में से प्रत्येक को यीशु के नाम से आशीर्वाद दे। हमारे पिताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कर, होने पाए उनका जीवन हमारे लिए एक आदर्श बने और एक सिखाने वाला कारण बने। प्रभु जी धन्यवाद करते इन सब पिताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं, आशीष मांगते हैं। धन्यवाद स्तुति करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।